आज हम जपजी साहब की 26वीं पौड़ी ले रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है इस पौड़ी को एक्सप्लेन करना। मेरे बस का तो रोग नहीं है, लफ्जी मैंने तो कर लेंगे, लेकिन ये इतनी लंबी पौड़ी है कि अगर इसमें पूरा साल भी लग जाए तब भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक एक लाइन में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। आप पढ़ो मिसेस गुलाटी। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। अमूल का मतलब है कि जिसका मूल नहीं पा सकते, लेकिन वो व्यापार कौन सा है जिसका मूल नहीं पा सकते? वो गुण कौन से हैं और व्यापारी कौन है? ये मैंने तो ठीक है, उसके व्यापार का कोई मूल नहीं, उसके गुणों का कोई मूल नहीं। हम 3 गुणों में बरत रहे हैं, दुनिया 3 गुणों में पूरा ग्लोब काम कर रहा है, लेकिन वो 3 गुणों का जो क्रिएटर है वो सद्गुण है, और सद्गुण जो है वो शब्द से प्रकट हो रहे हैं। वो उतने गुण है जिसका हद कोई नहीं, क्योंकि एक हमने पढ़ी थी 7वीं पौड़ी में पढ़ा था, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। वो निर्गुण को गुणवान बना देता है, और जिनके पास गुण है उनको इतना गुण दे देता है कि वो गुणों का समुद्र बना देता है उसको। तो वो कौन से गुण हो सकते हैं? वो कौन सी अमूल गुण, उसके गुण गुण जो है, मतलब गुण तो गिने भी नहीं जा सकते, क्योंकि बानी में कहते तेरे कौन कौन गुण कह कह गावा मेरे साहिब, मैं तेरे कौन कौन से गुण कह कह के गाऊं, किस किस गुण का बयान करूं सब। तो इसलिए नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे, वो गुण सब बढ़ता है। और जब तक वो गुण जो उसके पास है वो गुण हमारे में ना भरे जाए तब तक काम नहीं बनता। और उन गुणों का जो बयान होता है वो कहते हैं अमूल गुण अमूल व्यापार। व्यापार क्या है? सौदा बेचना, मनियारी का काम करना, और दुकान पे और रेडी लगाना, या सराफी की दुकान करना, हीरे जवाहरात बेचना, ये तो दुनियावी व्यापार है। असली व्यापार कौन सा है? असली व्यापार वो है जहां पर शब्द की बात होती है, जहां नाम की बात होती है, जहां सत्संग की बात होती है। असली व्यापार वो है जहां पर पूर्ण पुरुष महापुरुषों का सत्संग होता है, जो शब्द रूपी महापुरुष हैं, जो उनकी वाणी है, वो वाणी जो है उस व्यापार की बात करती है, और व्यापार सत्संग को ही कहते हैं। अमूल गुण मूल व्यापार, उसके गुण बड़े अमूल अमूल अमूलिक हैं, और उसके व्यापार जो है उसकी भी कीमत ही पा सकती। फिर अमूल व्यापारी कौन है? जो उसका व्यापार करते हैं वो संत जन है, वो व्यापारी हैं। अमूल भंडार, और उनके पास व्यापार के भंडार पड़े हुए हैं। भगत पड़े भंडार बानी में आता है ना, बहुत जगह पर भक्ति के भंडार है उनके पास। अभी तो बताओ अमूल की कौन सी व्याख्या कर सके, कहाँ शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, किस जगह पर खत्म करें? क्योंकि अमूल व्यापारी है, और जो सच्चे पातशाह जो तुम्हें अपने व्यापारी बेचता है, उनका भी हम कीमत नहीं डाल सकते। उनमें से जैसे कबीर आए, नानक आए, स्वामी जी आए, महाराज जी आए, ऐसे महापुरुष आते हैं ना, ये व्यापारी हैं जो उस, और वो व्यापार क्या करते हैं? उनका व्यापार है 3 काम करते हैं व्यापार में। पहला सदगुरु, दूसरा नाम, तीसरा सत्संग। ये 3 काम है, 3 ही काम दुनिया में करने हैं। ये त्रिवेणी है, अगर हम इसमें आ जाएंगे तो पार हो जाएंगे, इस त्रिवेणी से बाहर आ गए तो डूब जाएंगे गंदे पानी में। पहला सदगुरु, दूसरा नाम जो सदगुरु से मिलता है, तीसरा सत्संग जो गुरु द्वारा होता है। ये त्रिवेणी है सत्संगी की असली।
इस त्रिवेणी से बाहर निकल के किसी भी और पानी में डूब जाएंगे। ये त्रिवेणी में ही व्यापार हो रहा है सारा। और ये व्यापार जो है कहाँ हो रहा है? ये व्यापार भी हमारे अंदर बैठ के हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। व्यापार सदगुरु खुद कर रहे हैं और जीव के अंदर बैठ के हो रहा है। वो शब्द का व्यापार है। उस व्यापार का जो शुरुआत है वो परमात्मा के घर से होती है, जिसको हम शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, जिसको हम प्रणव की ध्वनि कहते हैं। प्रणव की ध्वनि तो नीचे आके उसका नाम हो जाता है। वास्तव में वो शब्द है, वो नाद है, वो सबका करता है, सबका क्रिएटर है, सबको देने वाला है। और उसी से सारे गुण पैदा होते हैं। और ये अमूल गुण, अमूल व्यापार, ये सारे गुण हैं और उसकी बख्शिश से पैदा होते हैं। अमूल गुण, अमूल व्यापार थोड़ा सा बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, ज्यादा करूंगा तो मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तो जितना भी सोचते जाएं उसके हर गुण जो है उसके हैं, हर बख्शिश, हर चीज में गुण रखे हुए, उसकी हर चीज में गुण है। जैसे आम के अपने गुण है, आलू बुखारे के अपने गुण है, खरबूजे के अपने गुण है, खाने के अपने गुण है, हवा के अपने गुण है, उसके अपने गुण है। ये गुणों को कौन सा पुनर् गुणों का करोगे? आंखों के अपने गुण है, कान के अपने गुण है, शरीर के अपने गुण है, हर चीज के अपने अपने गुण है। और उस परमात्मा के वो गुण है जिससे सारे गुण पैदा हो रहे हैं, वो गुण परमात्मा के पास है। और उसको छोटे से मैनों में हम इतना कह सकते हैं, वो जो शब्द है उसी को गुण कहा गया। व्यापार उसको कहा गया है जो शब्द का इधर आके होका दे के हमें उससे मिलाते हैं, वो व्यापार है। अमूल गुण, अमूल व्यापार। फिर कहते हैं वो व्यापार कौन करता है? अमूल व्यापार। ये जो उसके भेजे हुए संत है वो भी अमूल है। अमूल भंडार, उनके पास सत्संग का नाम का भंडार है। फिर उस नाम के भंडार को क्या करते हैं? गुरबाणी में कहते हैं गुरमुख कोट उदारदा पाई दे नामे एक कणी। उस भंडार से एक नाम की कणी दे के करोड़ों को सचखंड ले जाते। महाराज जी पूछते पूछते हैं, संदर्शन सिंह जी काउंट कर रहे थे कि हजूर ने कितने आदमियों को नाम दिया, तो उन्होंने कुछ 2.5 लाख के करीब देखे थे। कहते हैं ये तो कागजों पर है, जिनको दृष्टि से जाते जाते, जिनको बख्शिश करते करते, जिनको प्रसाद की एक दाना मिल गया, उनको ये सब पर भंडार करते हैं। इसलिए एक संत आता है तो करोड़ों को सचखंड लेके चला जाता है। ये सारे उसके बख्शिश हैं। इनको आप गुण कह सकते हैं। हम पता नहीं, हम वैसे तो कहते, मैंने करना बड़ा आसान है, उसके बड़े गुण हैं, उसके बड़े व्यापार, उसके व्यापार के बड़े गुण हैं, वो बात नहीं बनती। वो गुण क्या है वो भी हम नहीं गिन सकते। जो थोड़ी बहुत गिनती में आते हैं, तो अगर हम बैठ जाए गुणने के, बैठ जाए कि भाई ए परमात्मा कौन कौन से गुण तूने मेरे शरीर में ही देख लो, हमारी आंखों में, हमारे माथे में, हमारे कान में, हमारे बालों में, पूरे शरीर में कितने परमात्मा ने बख्शे करी। उसको उसी के एक एक चीज का मूल नहीं डाल सकते। फिर पढ़ो जी। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। कहते हैं व्यापारियों का कोई मूल नहीं। व्यापारी कौन है? व्यापारी कौन है? नाम के व्यापारी, वो सदगुरु होते हैं, वो शब्द रूप गुरु होते हैं। वो तो बने बनाए आते हैं, वो तो परमात्मा की घर से निश्चित होते हैं, वो तो ऑर्डेन्ड होते हैं। वो तो उधर, जब उधर से आते हैं तो उनकी खंडों ब्रह्मंडों में उनकी फोटो आ जाती है हर जगह पर। काल और महाकाल के ऑफिस में भी उनकी फोटो लगी होती है कि ये वक्त का संत सदगुरु है। मसाल के तौर पर कहता हूँ, हमारी तरह की फोटो नहीं होती, लेकिन वो उनका अलग हिसाब किताब है, सबको पता होता है कौन है। इसलिए उनको व्यापारी कहते हैं। उनके पास नाम का भंडार है, नाम की दौलत होती है, वो जिसको चाहे एक नजर से बख्शिश करके दाव देते हैं। फिर पढ़ो जी इसी को। हाँ, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। उसका मूल कोई नहीं साधा जिस भंडार है, लेकिन कितने भंडार हैं उसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वो तो भंडारी हैं, दर में आते हैं दुनिया को बख्शिश करने के लिए। हाँ जी। अमूल आवे अमूल ले जाए। वो जो उनके पास आते हैं व्यापार खरीदने के लिए, सौदा खरीदने के लिए आते हैं,
जो नाम की दौलत सुनने के लिए आते हैं, जब सदगुरु नाम की बख्शिश कर रहे होते हैं या सदगुरु नाम की सत्संग की बख्शिश कर रहे होते हैं, जब वो परमात्मा की बात कर रहे होते हैं, तो वो सौदा बेच रहे होते हैं। और जो आके सौदा ले जाते हैं वो अमूल्य आवे, उनकी भी कीमत नहीं जो सत्संग में आ जाते हैं। वैसे तो मैंने ठीक है, अब वो भी मिल जो आते हैं मिल जाए, वो आना जाना वरना कहाँ जाना वो कोई पता नहीं किसी को। असलियत ये है कि जो व्यापार सदगुरु करने आते हैं इस दुनिया में, वो परमात्मा से सौदा लेके आते हैं, भंडारे लेके आते हैं, उन भंडारों को इस दुनिया में बांटने के लिए आते हैं। और वो जब तक अपना भंडारे दुनिया को बांटते नहीं, और फिर बांटने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट उस परमात्मा को देते रहते हैं कि आज कितने बंदों को नाम दिया, आज कितने बंदों को वैसे बख्शिश करी है, आज कितने बंदों को प्रसाद दे के तार दिया, कितने बंदों को सिर पर हाथ रख तार दिया। लेकिन अगर पूर्ण महापुरुष कभी सिर पे हाथ रख दे, अगर पूर्ण महापुरुष उसको सिर्फ इतना कह दे, आओ तेरा क्या हाल है, उसका नाम पूछ ले, तो उसको अगर पूर्ण महापुरुष ये बोल दे कि तू मेरा शिष्य है, तो फिर तो बात ही बन गई। फिर पढ़ना इसी लाइन को, बहुत कीमती शब्द है ये। अमूल आवे अमूल ले जाहे। अमूल जो आते हैं सत्संग में उनका भी कोई कीमत नहीं है, जो संतों की शरण में आते हैं उनका कोई कीमत नहीं। दुनिया में तो बहुत दुनिया पैदा हो रही है, लेकिन वो दुनिया में पैदा होके वो आते कहाँ पर है? वो कोई शराब खाने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनको समझ ही नहीं करना क्या। लेकिन उनको कहते हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। जो आए हैं सत्संग में, जो आए हैं सतगुरु के चरणों में, जो आए हैं नाम जपने के लिए, जो आए हैं संगत में बैठने के लिए, अमूल आए अमूल ले जाए। और वो जो सौदा लेके जाते हैं उनका भी मूल्य नहीं है। जो सौदा ले जाते हैं ना उसका मूल्य नहीं, और सौदे का भी कोई मूल्य नहीं जो उनको मिल जाता। वो बाद में कहते हैं हमें पता नहीं लगा। कई आदमी जब नाम जपते हैं तो उसको बहुत देर के बाद जब समझ आती है तो कहते हो इतनी जिंदगी तो मैंने फजूल गवा दी, ये मैं पहले इसको पा लेता, ये सौदा पड़ा था मैंने इसको देखा ही नहीं। जब ट्रंक खोलने लगता है ना, फिर किसी को बताता है ओए तो मेरे बाप ने मेरे को ये तो हीरे की अंगूठी दी थी, ये तो अंदर के कैसेट में ही बंद रखी है, ये तो मेरे को पता ही नहीं लगा। अगर मैं ट्रंक पहले खोल लेती, मेरे को जब अंगूठी मिल जाती, मेरा काम बन गया होता, मैं एंजॉय करती बड़ा। इस तरह से अमूल गुण, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए। और वो भी कीमती वो लोग जो सत्संग में आते हैं, जो सत्संग सुनने हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं। कहते हैं कई दफा सत्संग में बैठ के एकदम नींद आ जाती है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप जो सत्संग सुन रहे हैं आप भी जानते हो किन किन को एकदम नींद आ जाती, कुराड़े मारने लग जाते सत्संग। लेकिन वो भी उन पर बख्शिश हो रही है। वो बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको गोली देगा सोने के लिए। यहां वो सत्संग में बैठे तो उनकी बीमारी ठीक होती है। लोगों को समझ नहीं आ रही। सत्संग में कभी भी कोई किस्म का नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। करोड़ों कोट अग हरे, अग कहते हैं एक तो पाप होता है, कई पाप इकट्ठे हो जाए तो महापाप होता है, लाखों महापाप इकट्ठे हो तो एक अग बनता है। तो सत्संग में जाने से कोट अग हरे, इसलिए अमूल आवे अमूल ले जाए। आगे बताते अमूल आवे अमूल ले जाहे, अमूल पाए अमूला समाहे। जो उसको पसंद आ जाते हैं। ओहो, ये बात बोली। जिसको जो उस परमात्मा को पा जाते हैं, जो गुरु को पा जाते हैं, मतलब उसको पसंद आ जाते हैं, उसके जेरे नजर आ जाते हैं, उसकी बख्शिश की नजर के नीचे आ जाते हैं, जिन पर उनकी कृपा कटाक्ष अवलोकन की दो, दास का दुख निवार्यो, जिस पर कृपा की एक नजर पड़ जाती है। अवलोकन कहते हैं वो नजर जो अनामी देश से उनके अंदर आई है, वो नजर जिस पर वो डाल देते हैं, उसको कहते हैं कृपा कटाक्ष। अवलोकन की दो, दास का दुख निवार्यो, और अपने दास का सारे दुख निकालता है। कौन कौन से दुख? तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास
आको बिगन न कोई लागे, झांकी प्रभ आगे अरदास। अरदास करने की कोई जरूरत नहीं होती, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी अरदासें करने की। उसकी नजर में आ गया तो अरदास हो गई। हमने क्या मांगना है? क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चलत जग जाई। इसी अरदास में भी कुछ मांगना नहीं है। उसको मालूम है क्या ठीक है, क्या देना है। वो जानता है क्या देना है, उसको मालूम है। कई दफा हम डॉक्टर के पास जाके उसको बोलते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मेरे को ये दवाई दे दो। वो डॉक्टर कहता है चला जा वापस, तो मेरे पास आया, मैं देखूंगा, तेरे को डायग्नोज करूंगा, फिर देखूंगा कौन सी दवाई देनी है, मैं अपनी मर्जी से दूंगा। इसलिए गुरु के पास जाके हम मांगे, महाराज जी मेरे को ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ये सारी ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। इसलिए फिर पढ़ना इसी लाइन को। अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल बख्शिशें लेके चले जाते हैं सत्संग से, नाम लेके चले जाते हैं। एक आदमी सत्संग में जाता है, जब घर में पहुंचता है, सीधा घर में पहुंचता है, तो उसके घर में उसको पता नहीं कि वो कितना ट्रक बख्शिशों के अनलोड कर रहा है अपने घर में। हाँ, अगर वो बस में बैठ के रास्ते में लोगों की निंदा कर रहा है तो उधर ही छोड़ गया सारा उसने। फिर तो कैंटीन में बैठ के खाना भी मत खाओ, अपने घर से ले जाओ थोड़ा जा। अपने जैसे आपके पास छोटे छोटे हीरे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाए, तो उसको 1 2 3 4 कितनी गांठें लगाते हैं, इस तरह से सत्संग में गांठें लगाना चाहिए। दादू साहब कहते हैं जब सत्संग में जाओ तो बड़ी बड़ी चादरें ले जाओ और थैले भर के ले आओ, और फिर रास्ते में किसी और के पास ना जाओ, ना कोई मीटिंग करो। ये आपको कुछ बताने वाले नहीं, ये अपना जो मन की चाल है आप पर डाल के जो सत्संग सुना है उसको जीरो कर देंगे। इसलिए सीधे घर में जाओ, सीधे अपने घर जाओ। जब आप कोई सुनार की दुकान से, ज्वेलर की दुकान से सड़ा अच्छा हीरा खरीद के लाते हो, तो रास्ते में किसी घर में नहीं रुकते, रास्ते में गाड़ी खड़ी भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते रास्ते में, किसी होटल पे खाना भी नहीं खाते, सीधे घर में जाके पहले अलमारी में रख देते हैं। 2 दिन के बाद पड़ोसियों को फिर वो बताती है कि भाई मैंने कल ये खरीद के लाया था। ये अमूल, ये दौलतें हैं। फिर पड़ा अमूल आए अमूल ले जाए। अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाहे। जिसको सदगुरु पसंद कर लेते हैं, पा जाता है जो उनको, वो है तीर्थ नामा जे तिस पामा। मेरा तीर्थ स्नान हो गया, उसको पसंद आ गई तो रूह बोलती है बिन पाने के ना आए करी, जो उन्हें पसंद ही नहीं किया ना आगे की होया। कहते अमूल पाए, जो उसको पा जाते हैं, जो उसको पसंद आ जाते हैं, जो सत्संग में अपने प्यार से जाते हैं, वो उसको पसंद आते हैं। अमूल पाए अमूल्ला समाए, वो फिर ऐसी जगह समा जाते हैं, वो शब्द में लीन हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक सत्संग की शुरू से देखो ना, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार, अमूल लाभे अमूल ले जाए, अमूल पाए, अगर उसको पसंद आ जाए उसकी कीमत नहीं। अमूल्ला समाए, क्योंकि वो ऐसी शब्द में जुड़ जाते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं। ये इस पौड़ी को हम ऐसे ही गवा देते हैं, शायद अपने कोई मतलब लिखा हो। हाँ जी। अमूल धर्म अमूल दीवान, मूल अमूल धर्म अमूल दीवान। अमूल धर्म, वो धर्म, वो कहते हैं उस रास्ते को, जिस रास्ते हमने परमात्मा के अंदर दर्शन करने हैं, उस रास्ते को बोला। ये हिंदू सिख मुसलमान ईसाई धर्म को नहीं बोला, ये बाहर के रास्ते नहीं है। दीवान कहते हैं उस रास्ते का मालिक है, वो सदगुरु है। एक एक शहर में दीवान मिलता है, पहला देश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां देश। अमूल धर्म है, रास्ते है। अमूल दीवान, वहां का मालिक भी अमूल है, क्योंकि जिसको बताया गया परमात्मा ने आप, और मालिक, कुल मालिक तो एक ही है, वो सतनाम है।
कहता सबका मालिक वही है, उस दीवान, उस महापुरुष को, उस शहनशाह को, उसका कोई कीमत नहीं डाल सकता। अमुल तरम अमुल दीवान। हाँ जी। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। वो जिस नजर से हमें बख्श लेता है, हमें तोल के अपने अंदर डाल लेता है, तोल के हमें एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे अवगुण को कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरुष बख्शिंद। वो अपने गले से लगा के हमारे अवगुण दूर कर देता है, सोने को प्योर कर देता है, और प्योर करने से फिर अपनी प्यार की नजर से हमें तोल लेता है। मतलब वो तोल तकड़ी टुकड़ी नहीं है, लेकिन बताया गया है जिस बख्शिश से फिर अमूल तरम अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रमाण। अमूल तुल, वो जिस नजर से, जब सोना सुनार की दुकान पे ले जाते हैं ना, तो उसमें बड़ा खोट होता है, उसको गलाता है, सोना बड़ी छलांगे मारता है। जब सोना में जो मैल है सड़ जाती है, तो सोना बिल्कुल लाल सुर्ख होके, पानी होके उधर ऐसे टल जाता है, खड़ा हो जाता है जैसे वो कभी मिला ही नहीं था। और जब तुल जाता है तो फिर उसको तोलते हैं, और जिस तराजू से तोलते हैं उसको, सुनारों के बोली में उसको धर्म कांटा बोलते हैं। तो लेकिन जिस तराजू से सदगुरु उसको जिस बख्शिश की नजर से तोल के अपने खजाने में डालता है, खरे खजाने पायन, बानी कहती है, खरे को अपने खजाने में डाल लेता है। जिस खरे को, जिस तोल के खरे, तो कहते हैं वो तकड़ी का भी कोई मूल्य नहीं है, सदगुरु तेरी वो बख्शिश की नजर का कोई मूल्य नहीं है। परवान कहते हैं बट्टे को, जैसे तोलते हैं ना, तोले का बट्टा किलो का, 5 किलो का, ये उसको बट्टे होते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। कहते हैं सच्चे पातशाह पता नहीं कौन से बट्टे से तू तोलता है, कौन सी तकड़ी से तोलता है, कैसे एक जीव को एक्सेप्ट करके तेरे को पा जाता है, फिर तू उसको अपना बना लेता है, फिर तू उसको शब्द के साथ जोड़ देता है, और फिर तो दुनिया में उसको दोबारा कष्ट उठाने के लिए नहीं आने देता, उस पर दया करता है। ये तेरी बड़ी मेहरबानी है। फिर पढ़ना इसी लाइन को, बहुत कमाल का शब्द है। हाँ जी। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। भगवान भट्टे को बोलते हैं। हाँ जी, आगे। अमूल बख्शीस अमूल निशान। तेरी बख्शिशों कोई मूल्य है? बख्शिश क्या करता है? कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। अपने कंठ से लगा के हमारे सारे अवगुण नाश कर देता है। सुनार तो उसको आग में डाल के सोने को प्योर करता है, ये आग में नहीं डालता, ये अपने सीने से लगा के अपनी ठंडक से उसको आराम दे के प्योर कर देता है, अपनी बख्शिश करता है। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। इसलिए वो ये काम करता है। फिर पढ़ना इस लाइन को। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान। फिर वो क्या करता है? हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। फिर पढ़ो जिस लाइन को। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म। बख्शिश करता है, जो बख्शिश करता है उसका कोई मूल नहीं है। मूल बख्शिश, मूल निशान। जब वो बख्शिश कर देता है तो उसको एक ऐसी चमक दे देता है, उस इंसान को ऐसा बना देता है, जिसको बख्शिश कर देता है वही उसकी असली निशानी बन जाती है। गुरु साहब ने, नानक साहब ने बख्शिश करी तो गुरु अंगद देव को अपना निशान बना लिया। जिस पर बख्शिश करता है वो उसकी निशानी होती है। दुनियावी तौर पर तो हमें बहुत बख्शिशें मिली हैं, हमें घर मिला है, बाल बच्चे मिले हैं,
बीवी मिली है, घर बार मिला है, सारा कुछ मिला, दौलत मिली है, खाने पीने को मिला, इज्जत आबरू मिली है, ये भी उसकी निशानियां हैं। पर ये निशानियां जो है ना, ये सदा रहने वाली नहीं है। ये उस निशानी की बात करते हैं जो हमेशा रहने वाली है। जब कंठ लाए अवगुण सब मिटे, दयाल पुरुष सब बख्शे। ये याद रहे कि हम अगर हम 26वीं पौड़ी पढ़ रहे हैं तो 25 उसमें उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 25 से शुरू हुआ ये, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, ये भी 25 थी। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। जिसको नाम की दौलत देता है वो शहनशाहों का शहनशाह होता है। फिर आ गया, जब नाम की दौलत दे दी तो क्या हुआ, उसके अंदर गुण भर गए, अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार। 25 पौड़ी की छवि जुड़ी हुई है, छवि के आगे स्थाई जुड़ी हुई है। ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी, एक सीढ़ी पर पांव रखे थे, दूसरी सीढ़ी, एक सीढ़ी पर हमारा पांव होता है, जैसे एक 2 नंबर सीढ़ी पर पांव होता है, अगली टांग जो तीसरी पर जाती है, वो तीसरी पर चौथा पैर, जो फिर पैर चौथे पर जाता है, एक पैर चौथी पौड़ी पर है तो फिर अगला पैर 5वीं पे जाता है। इसी तरह ये जपजी साहब पिछले को इग्नोर नहीं कर सकते। जिसनु बख्शे सिफ सलाह, नानक पातशाही पातशाह। फिर पढ़ो जी, अमूल गुण। अमूल बख्शीश अमूल निशान। बख्शिश जो है उसका मूल कोई नहीं, और बख्शिश से जब वो बख्शिश कर देता है तो जिस पर बख्शिश कर देता है वो गुरु की एक निशानी होती है। गुरु का शिष्य जिस पर बख्शिश हुई है वो गुरु की निशानी है, क्योंकि उस निशान को देख के हमें रास्ता मिलता आगे। वो निशान जो है ना, जैसे हम चलते हैं ना, माइलस्टोन होते हैं, निशान को देख के देखते हैं, हाँ ये रास्ता आगे ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है। ये निशानियां सदगुरु बता देता है। ये हमें समझना चाहिए। जिस पर गुरु की दया है उस पर परमात्मा की, उस पर सबकी दया है, परमात्मा की दया है। जिस पर गुरु की दया है, जिसकी सबकी दया है। गुरु राजी तो करता राजी, काल माया के चले न बाजी। ये बख्शिश की बातें हैं। हाँ जी, फिर पढ़ो इसी लाइन को। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान। जिस पर अपना निशान बनाता था, जिस पर बख्शिश करता है, वो उसकी निशानी हो जाती है। जिसमें जो उसकी निशानी होती है उस पर उसका कर्म होता है, उस पर उसकी बख्शिश होती है, वो सब पर अपना कर्म करता है। इसीलिए उसको करीम कहते हैं, रहीम कहते हैं। अमूल कर्म अमूल फरमान। फरमान कहते हैं जो उसका हुक्म है, फरमान कहते हैं जो वो बोल देता है। अगर वो हमें प्यार से एक दफा बोल दे इधर आओ, तो वो उसकी कोई कीमत डाल सकता। एक गुरबानी का शब्द आता है, मेरे याद नहीं अभी, उसमें कहते हैं अगर तू मेरे को एक दफा बोले तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तो करोड़ों बांट ले, मैंने करोड़ों बांट ले, अगर तूने मेरे को एक दफा बोल दिया इधर आ, बात सुन, इशारा भी कर दिया। इसलिए जो फरमान है उसका, उस फरमान में दौलत है, उस फरमान में बख्शिश है, उस फरमान में करम है, उस फरमान में रहमत है। वो फरमान दरअसल में उसका अपना शब्द है। एक शब्द वो जो तुरताम से आ रहा है जिसको हम अनंतनाथ कहते हैं, जिसको, और एक शब्द वो है जो सदगुरु के मुख से बोलता है। उस शब्द के बारे में सुखमनी साहब में कहते, उमलीक लाल साध के बचन, कहते हैं ये मुल्ले लाल हैं जो उनके मुख से निकलते हैं। यही असली रत्न है, यही असली हीरे है। हाँ जी। अमूलो अमल आख्या ना जाए, अमूलो अमूल, हर चीज जो तेरी तरफ से निकल रही है उसका तो कोई मूल पा ही नहीं सकता। आख्या ना जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता। अमूलो अमूल बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। सत्संग बहुत कीमती है, गुरु का दर्शन बहुत कीमती है। अंदर में होना चाहिए। बाहर तो दर्शन दुनिया करती है,
सतगुरु ਨੂੰ देखता जेता का सब संसार। लोग तो फोटो ही देख के खुश हो रहे हैं। मैंने एक शब्द भेजा था, बाबा सावन सिंह जी महाराज का शब्द है, मैंने वो कॉपी करके शायद सुशील को भेजा था। उसमें ये आता है कि जितनी जो फोटो के साथ अपना दिल लगा के बैठे हैं वो तो धोखा खा जाएंगे। बाबा सावन सिंह अपने सत्संग में कह रहे हैं, ये समझने की बातें हैं। मैं निंदा में नहीं आ रहा हूं, मैं ये कहता हूं, मैं उनकी बातें करता हूं जिनकी जो बिक्री कर रहे हैं इनको। हाँ जी, फिर बोलो जी। अमूलो अमूल आख्या ना जाए। एक जरूरी है, महाराज ये भी कहते हैं, कैसे जैसे आपने किसी बाप की, भाई की, दूसरे की फोटो रखते हो, वैसे तो बेशक रखो, लेकिन अगर हम ये सोचें ये फोटो हमको सचखंड ले जाएगी, तो भाई साहब फिर बैठे रहो इधर, दूसरी फोटो का इंतजार करो जब तक और कोई चीज जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वो फोटो तो अंदर शब्द के द्वारा प्रकट होती है। फिर इसी लाइन को पढ़ा जी। अमूलो अमूल आख्या ना जाए। वाणी का, शब्द का, नाम का, सत्संग का, वो पारियों का, उसके जो उसके मेर की नजर है, और जिस नजर से वो हमें अपना बना लेता है, कहते हैं उसका इतना अमूल्य है, वो अमूल्य अमूल्य है, उसका मूल कोई है ही नहीं, आख्या ना जाए, कह नहीं सकते। आगे बताते हैं, आँख आँख रहे लिवलाए। बहुत सारे लोग आंख आके अपना ध्यान जोड़ के बैठे हुए हैं कि शायद मैं ये कह रहा हूं ठीक है, उसी को बोलते जा रहे हैं। वो बोलने में ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या है, वो ना कहा जा सकता है, ना इन आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि वो अवलोकन है। हाँ जी। आँखें वेद पाठ पुराण। अगर आंखने को है तो वेदों की बानी बहुत बोल रही है, स्मृतियों के पाठ हो रहे हैं, और बड़े धर्म ग्रंथों के पाठ बड़े अच्छा बयान कर रहे हैं। यहूदियों की बानी है, ईसाइयों की बानी है, मुसलमान भाइयों की बानी है, ये सारे बयान कर रहे हैं। आंखें वेद पाठ पुराण। और कौन बोल रहा है, आगे बताओ। आंखें पढ़े करें बख्यान। जो पढ़ के, इनको स्टडी करके और पढ़ के फिर उसका लेक्चर बनाते हैं और फिर व्याख्यान करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और फिर लोग कहते हैं वाह 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 कमाल करी है। वो कहे हाँ मैं बड़ी मेहनत करके लिखी थी वाणी, ये मैंने बड़ी मेहनत करके साहब बनाया था। कहते जो तो मेहनत करी थी वो अकल से करी थी, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो परमात्मा का मूल्य नहीं डाल सकती। अगर हम 6 दिन 8 10 15 किताबें ला के एक ऐसे तैयार कर लें और उसको जाके लेक्चर दे दें, तो लोग तो ताड़ियां मार देंगे, लेकिन हमारी ताड़ी बच जाएगी, हम खाली के खाली रह जाएंगे। आंखें पढ़े करे व्याख्यान, पढ़ के जो लेक्चर देते हैं वो भी परमात्मा को बयान नहीं कर सकते। हाँ जी। आंखें गोपी ते गोविंद। आंखें गोपी थे गोविंद, गोपियां भी उसको बयान कर रही हैं, गोविंद के अंदर भगवान कृष्ण भी बयान कर रहे हैं। आंखें ईश्वर आंखें सिद्ध। ब्रह्मा और विष्णु भी उसको बयान करते हैं। सिद्ध जो है जिन्होंने आपने ताकतें हासिल करी हैं, सिद्धियां हासिल करी, वो भी बयान करते हैं। आंखें दानव आंखें देव। दानव कहते हैं राक्षस बयान करते हैं, लेकिन उसको नहीं पा सकते क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है। आंखें सुर नर मुनिजन सेव। सुर देवते मुनि और मुनिजन सेव जो उस परमात्मा की लगातार सेवा में लगे हुए हैं, जो ख्याल में लगे हुए हैं, वो भी बयान करने की कोशिश करते हैं, और जितना बयान होता है वो लफ्जों में होता है, और वो लफ्जों से बाहर है। शर अक्षर नहीं अक्षर पारा, बेनती करे जान दास तुम्हारा, वो अक्षर से ऊपर है। तो जो ला बयान है उसको बयान कैसे कर सकते हैं? जो अक्षरों की हद में आ नहीं सकता उसको हद में लेके आके कैसे कहते हैं? वो तो हद से परे है। हाँ जी। केते आंखें आखन पाहे। बहुत सारे
आंख आंख के बता के बताते गए। हाँ जी। कहते कह उठ उठ जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जो उसको बयान करते रहे, और बयान करते करते कहते कहते उठ जाए, मतलब शरीर छोड़ गए लेकिन बयान नहीं कर सके। कहते आंखें आंख न पाए, कहते कह उठ उठ जाए, कह के वो खत्म हो गए, मर गए, खप गए, लेकिन बयान नहीं कर सके। आगे। एते कीते होर करे, ताई आँख न सके के वो भी उसको बयान नहीं कर पाते। हाँ जी। जे वड भावे ते वड होए। परमात्मा की मर्जी, हम तो कहेंगे वो इतना बड़ा है, पर वो तो होती, वो तो उसकी अपनी मर्जी है, वो कितना बड़ा है। हम तो अपने अंदाजे से हैं, जैसे डड्डू है, मेंढक है, वो तो कुएं का ज्यादा पूरा चक्कर लगा के बोल देगा समुद्र इतना बड़ा होता है, पर उसको क्या पता समुद्र क्या होता है। हाँ जी। जे वड भावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, सच्ची बात है, मैं भी क्या बयान करूं, क्योंकि लफ्जों में आ ही नहीं सकता। नानक कहते हैं, नानक वो जो है वो ही जानता है। नानक जाने, नानक कहते हैं वो ही जानता है। सच्चा सोए, वही सच्चा परमात्मा असलियत में वही जानता है कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी बख्शिशें हैं, क्या क्या उसकी रहमतें हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, क्या क्या उसके व्यापार है, कौन कौन उसको बाता है, कैसे वो दुनिया को चलाता है। उसको कहते हैं क्या उसके सोच में क्या है, अगले पर में क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, सब हम कुछ नहीं जानते। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने सच्चा सोए। ये 26वीं पौड़ी थी। हाँ जी, अभी ले लो 27। देखो आँख है बोल बिगाड़, कोई बड़बोला कहाँ है, लिखी है। अगर कोई बड़बोला इंसान जिसको बोलने की आदत बनी होती है, कुछ आदमी है ना उनको बोलने की आदत होती है, और वो अगर बोल के, बड़बोला आदमी बोल के अगर वो गलत कह देगा, देखो आखिर बोल बिगाड़, अगर कोई, कहाँ लिखी है सिर गवारा गवार। वो फिर उनकी गिनती में आता है जो मूर्खों का मूर्ख है। वो महामूर्ख है जो कहता है मैं जानता हूं। इसलिए जेको आखे बोल बिगाड़, अगर कोई बोल के बड़बोला इंसान कहे मैं जानता हूं मैं जानता हूं, तो लिखिए सिर गवारा गवार, फिर उसकी गिनती मूर्खों में आती है, और मूर्ख नहीं, मूर्खों का महामूर्ख। गवारा गवार का मतलब मूर्ख नहीं, महामूर्ख। आगे बढ़ो। पौड़ी 27 में। हाँ। सो दर के हा सो घर के हा। वो कहते हैं अभी पिछली पौड़ी में आ गया कि अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, मूल भंडार, मूल आवे, मूल ले जाए, ये तो सौदा है। कहता है ये तो सौदा बेच रहा है, तो जहां बैठ के सौदा बना रहा है वो घर कैसा है। ये तो बिकने की बात है ना, ये तो नीचे आके सौदा बेच दिया तूने, बना रहा है वो घर कैसा है, जहां पर सारे काम कर रहा है वो घर कैसा है, उसको तो हम नहीं जानते ना। उसको सारी दुनिया बयान करती रहे, आगे आ जाएगा कौन कौन बयान करता है। फिर बोलो जी इसी को। सो दर के हा सो घर के हा, जित घर, बैसरब समाले। वो घर कैसा है, वो तेरे दरवाजे कैसे हैं, वो कहां पर है तेरा घर, जिस बै सर्व संभाले, जहां बैठ के तू सबकी पालना करता है, जहां बैठ के तू सारे प्लानिंग करता है, जहां बैठ के तू सारा कुछ क्रिएट करता है। असलियत में जब आएंगे तो असलियत में जाके बयान करेंगे, तो वो घर, तो घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरख सुझा। कहते वो घर कौन सा है, ये जो हमारा शरीर है, ये तो घर है सब। इस घर में जो घर दिखला दे वो गुरु है, उसको सतगुरु कहते हैं।
वो पुरख है, वो सुजान है, आंखों वाला है। इसलिए गुरु नानक साहब तो बयान करते हैं, लेकिन इसको भी जानने के लिए कहते हैं गुरु के पास जाना पड़ेगा, सवाल करने से जवाब नहीं मिलता। घर में कर दिखलाए दे सो सतगुरु सुजान, पंच शब्द तुनकार तून तय बाजे शब्द निशान। उसके अंदर शब्द तुनकारे मार रहा है। फिर बोलो जी। सो दर के हा सो घर के हा, जित बह सर्व समाले। यहाँ बैठ के तू सबकी संभालना कर रहा है, जब बैठ के सबकी पालना करता है। और तेरे के पास वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं कि तेरे को हर इंसान का पता है। एक तेरे को सेकंड भी नहीं लगता, तेरे को तो पता है कि क्या करना है। एक कीड़ी से लेके हाथी तक तेरे को सबका सवाल पता है, तू सब कुछ जानता है। सो दर किया सो कर किया जित वह सरस संभाले। हाँ जी। वाजे नाद अनेक असंखा, बाजे मैंने केते वावण हारे। बाजे का मतलब बाजे का मतलब बाजा नहीं है, हारमोनियम नहीं है। बाजे मैंने बज रहे हैं, वहां आवाज आ रही है। बाजे तेरे, तेरे मैंने तेरे घर में, तुहाडे घर। बाजे तेरे तुम्हारे घर में, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्य, बहुत नाद आ रहे हैं, अनेक हैं, असंख्य हैं। और फिर कहते हैं बाजे तेरे नाद अनेक असंख्य। अभी गुरु नानक कहते हैं, फिर आगे बोलो जी, फिर बोलो, पूरा बोलो। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते बामन हारे, और कितने वो तो हमको ये भी नहीं पता कि तेरे बजाने वाले कितने रखे हुए हैं तुमने, कितने कलाकार हैं जो बाजे बजा रहे हैं। कोई कलाकार तो बाजा नहीं बजा रहा, वो खुद ही बजा रहा है और सबको सुना रहा है, क्योंकि उसका मुकाबला वही जानता है। फिर पढ़ना, शुरू से पढ़ना। सो दर के हा सो घर के हा, जित बह सरब समाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वामन हारे। ये थे बामन हारे, कितने बजाने वाले कितने हैं। हम आगे चलो। केते राग परिस्यों कहियन। कितने राग हैं, परी कहते रागों की रागनियां। इस दुनिया में राग गिने हैं गुरु साहब ने। खश रागुन गायो संग रागनी 30, सबे पुत्र रागन के 18 10 20 राग हैं। एक एक राग की रागनियां हैं, फिर उनके बेटे हैं। खष्ट मैंने 6 राग हैं। खश रागुन गायो संग रागनी 30, सबे पुत्र रागन के 18 10 20। एक एक राग की 6 रागनियां हैं और 8 पुत्र हैं। ये जाके 84 बनते हैं इधर। लेकिन वहां के राग कहते हैं, जहां पर गुरु नानक कहते तेरे कौन से कितने राग हैं, तेरे राग कितने हैं, तेरे राग कहते राग पर इसको कहिए, कहते रागनियां कितनी है, राग कितने हैं। फिर से पढ़ना जी इसको, ठीक पढ़ना उसको। केते राग परिस्यों कहियन, केते गावण हारे। उसको गाथा कौन है? गावे तुहनो कौन पानी बेसंतर। आत्मा तेरे को कौन कौन गा रहा है? जब हवा चलती है, सीटियां मारती है, ये भी तो उसको याद करती है। बड़ी जोर से हवा आती है, बड़ी जोर से सीटी आती है। यहाँ पर इतनी देखी मैंने, गोवा में तो देखी, इतनी जोर से सीटी आती है, लोग कहते हैं पता नहीं कोई जहाज आ गया ऊपर, इतनी तेज विंड आती है। हवा, उस हवा में भी आवाज है। गावन तुनु पौन पानी, पानी जब देखो पानी भी तेरे को गा रहा है। हम सोचते हम ही गा रहे हैं। अभी कभी सुबह उठ के 5 बजे उठ के देखो, 5 बजे जब बिल्कुल पो फटने लगती है,
खत्म हो, दिन चढ़ने लगता है तो आप देखोगे सारे दरख्त बिल्कुल शांत बैठे हैं, एक पत्ता नहीं हिल रहा होता। मेडिटेशन में होते हैं, दरख्त भी मेडिटेशन में होते हैं, फूल पत्ते भी मेडिटेशन में होते हैं। हम लोग बहुत बेसमझ हैं, हम दरख्त काट देते हैं। सुबह आप 5 बजे उठो, देखो जिस वक्त टाइम एक होता है, एक पत्ता नहीं हिल रहा, ऐसे लगा जैसे सारे दरख्त समाधि लगा के बैठे हुए। पत्ता ना फूल हिल रहा है ना पत्ता हिल रहा है। इसे गुरु नानक साहब कहते हैं, गांव तुन्नु पौन पानी बैसंतर। फिर पढ़ो जी। गावे तोहनो पान पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। हम को भी मेडिटेशन में आते हैं दरख्त सारे। हम हिंदू धर्म में हम देखते हैं तुलसी नहीं तोड़नी, ठीक है, अच्छी बात है। सिर्फ तुलसी नहीं भजन कर रही होती, जो आज्ञा वो भी कर रहा होता है, नीम का पत्ता भी कर रहा होता है, सारे कर रहे होते हैं। सब में एक जैसी जान है। तुलसी के पत्ते भी उतने तोड़ो जितने इस्तेमाल होने हैं। किसी फूल को मत तोड़ो भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान जो हमने बना लिए ना, वो आप सुनते हो, आप हमने खुद बनाए हैं। और जो अंदर का भगवान है वो हमारे, अब उसके फूल अंदर ही खिले हुए हैं। उसको कमल फूल कहते हैं, अंदर कमल खिले हुए हैं। 4, 6, 8, 10, 52 कमल तो नीचे आ जाते हैं, तो गुठी तक आ जाते हैं। तो आप उसको क्या पेश करोगे? फिर पढ़ना जी को। गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। राजा धर्मद्वार में धर्मराज अपने घर बैठा, वो भी तेरे को याद कर। हम कहते हैं धर्मराज खतरनाक, खतरनाक खतरनाक कुछ नहीं है, वो उसके हुक्म में है। हुक्म ही बंदा हुक्म कमावे, हुक्म करदा सा है। वो तो अपने हुक्म से सारे काम कर रहा है, उसको हम बुरा कैसे कह सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं डर जीव के, नहीं तो दुनिया डरेगी नहीं बिल्कुल। दुनिया अपनी मर्जी कर रही है, अभी भी नहीं डरती। आप समझो परमात्मा से हम कितने दूर हैं, हम सारे के सारे मतलबी हैं। फिर पढ़ो जी इस लाइन को, फिर पढ़ो। गावे तोनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। में राजा बैठ के, धर्मराज बैठ के भी उसको चित्रगुप्त भी उसका सिमरन करता है, जगाता है, उसके याद में बैठे हुए। ये सारे परमात्मा के हुक्म मानते हैं। यम भी हुक्म मानता है, धर्मराज हुक्म मानता है, कुत्ते बिल्लियां सांप फूले सब हुक्म मानते हैं। गुरबाणी में आता है, सांप सिलक ताप, सांप का लड़ना, कांटे का चुभना और बुखार का होना उसके हुक्म के अगर नहीं होता। ये नहीं कि सांप चल रहा है तो आपको डंग मार देगा, नहीं, हुक्म है तो जरूर मारेगा, छोड़ेगा नहीं, गरा के भी मारेगा। हर चीज उसके हुक्म में है। बानी का पढ़ी ना आपने दूसरी पौड़ी, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता मुँह कहना कोई। जब तक हम इस पौड़ियों को लगातार पढ़ के इसको समझते नहीं, गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। और कौन गाते हैं आगे? गावे चेत गुपत लिख जाने। गुपत जो हर साहब लिख रहा है, जो हमारी फोटोग्राफी कर रहा है, चित्र मैंने चित्र फोटो, गुपत मैंने सीक्रेट, जो हमारी फोटोग्राफी सीक्रेट कर रहा है, कहते हैं वो भी तेरे को गा रहा है। कौन सी चीज है? पानी तेरे को गा रहा है, हवा तेरे को गा रही है, आग तेरे को गा रहे हैं, एक एक पत्ता, एक बार फूल तेरे को गा रहा है, धर्मराज तेरे को गा रहा है, चित्रगुप्त तेरे को गा रहा है। और हम क्या गा रहे हैं?
टू इन वन लगा के कान में कुछ और ही गा रहे। हम ही हैं जो गए गुजरे हैं। हाँ जी। गावे चेत गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। लिख के इसलिए गाता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, वो इसलिए तेरे को गा रहा है। धर्मराज भी तेरे से डरता है, चित्रगुप्त भी तेरे से डरता है, परमात्मा को कह रहा है। हाँ जी। गावे ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। देश भी तेरे को गा रहे हैं, देवी देवते भी तेरे को गा रहे हैं, सोहन सदा सवारे, और बड़े सुंदर लगते हैं जब तेरे को गाते हैं। और तूने सबको सवार के रखा हुआ है, और सबको तूने इन ऑर्डर रखा हुआ है। ये सारी तेरी कायनात है, ये सारी तेरी बख्शिशें हैं, ये सारे तेरे वर्चूज हैं, ये तेरे गुण हैं, ये तेरी रहमतें हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। ये सारे परमात्मा तूने हमारे लिए बनाए हैं, और ये तेरे सारा तेरे को गा रहे हैं। आगे चलते। गावे इंद इंदासन बैठे, इंद्र भी तेरे को देवतियां। बैठे, इंद्रासन बैठे, अपने आसन में बैठ के इंद्र भी तेरा नाम याद कर रहा है। इंद्र इंद्रासन बैठे, फिर बोलो। गावे इंद इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। वो देवी देवते भी तेरे को गा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कई दफा ऐसे होता है ना, एक आपने सुना हुआ है, तो आपको पता है गांव में एक तहसील होती है शहरों में, तो जो गाय भैंसे इधर उधर पकड़ी जाती है ना, उनको तहसील में ले जाते हैं, फिर तहसील से जाके छुड़ानी पड़ती है। आपको शायद पता है कि नहीं पता, मेरे को पता है, क्योंकि पठानकोट भी तहसील है, और जब हम गाय बाय इधर उधर चल जाए तो वो तहसील में चली जाती है गांव वालों की, तो फिर वो तहसील वाले जुर्माना लेके उसको छोड़ देते हैं। और जो गाय तहसील से होके आ जाती है ना, वो दूसरी गांव से मिलती नहीं, वो कहती है मैं तहसील से होके आती, मैं तहसीलदार हो गई हूँ। इस तरह से लोग सोचते हैं हमने तो नाम ले लिया, हम तो थानेदार बन गए। खोती तहसीलों होके तहसीलदार नहीं बन गई जब तक नाम से जुड़ते नहीं। फिर पढ़ो जी। गावे इंद इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। आपने श्वास लेके बैठे हुए, समाधि में बैठे, वो भी तेरे को याद कर रहे हैं। कहां तक पहुंचे ये हमारा मतलब नहीं है, पर तेरे को गा रहे हैं, तेरी याद में बैठे। जेते जीव तेते सब तेरे, ऐ परमात्मा जितने तूने जीव पैदा किए हैं सारे तेरे हैं, और सारे तेरे को याद करते हैं। कितना याद करते हैं, जितनी जितनी समझ। उसको गुरु गोविंद सिंह आप अपनी बुद्ध है जती बर्णत भिन्न पोयते तेती। जितनी जिससे जिसकी अकल है वो उतना उतना गा रहा है, पर याद तो तेरे को कर रहा है ना, तेरे साथ लगा तो हुआ है ना। उसको क्या पता है तू देवी है, तू देवता है, कि तू तू सिद्ध है कि मुनि है, तू दानव है कि राक्षस है, तू कौन है, तू राजा, तू काल भगवान है कि तू धर्मराज है कि तू चित्रगुप्त है। वो नहीं जानते, वो अपनी तरफ से तेरे को भगवान समझ के सारे ही पूछ रहे हैं। फिर बोलो जी। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। मैंने विचार के मेडिटेट कर रहे हैं, बेचारे मतलब गरीब नहीं है, गावन साध विचारे, वो भी तेरे को तेरे पर मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ जी। गावन जति सती संतोखी, गावन जति सती संतोखी, जो जति हैं वो भी तेरे को गा रहे हैं कि हमारा जत कायम रह जाए, क्योंकि कोई पता नहीं इस मन का कब गिर जाए तो क्या हो जाए। सती जो सतियां हैं, सती होने से पहले वो भी तेरे को गा रही हैं। संतोखी
जिन्होंने अपने आप को कुछ, अपने मन पे कुछ कंट्रोल करके संतोष में बैठे, वो भी तेरी याद में बैठे। तेरे से कोई खाली नहीं है। इसलिए गुरु नानक एक जगह कहते हैं, बाबा जग फथा मा जाओ, गुरु प्रसादी उपरेन सच्चा शब्द समाल। जब तक तेरी कृपा नहीं होगी ये पार नहीं होंगे, जब तक शब्द के साथ लगते नहीं। लगे तो सारे कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के जाल के फंसे हुए हैं। इसलिए अपनी नजर करके किसी पूर्ण सत्संग को भेज, ताकि वो सीधे रास्ते पे डाल दे। गा तो सब रहे, फिर बोलो। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। जो अपने बाप को बड़ा योद्धा समझते हैं, जो एक एक योद्धा हजार से लड़ाई कर सकता है, बड़ा बहादुर है, वीर करारे मतलब बहादुर योद्धे, वो भी तेरे को गाते हैं, वो भी जाने के बाद तेरे को याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की चौपाई है, खड़केत में हो साई, मेरी रक्षा करना, आप हाथ दे लियो बचाई, सर्व ठोर में हो साई। वो भी परमात्मा को याद करते हैं, संत भी याद करते हैं, सारे तेरे को याद करते हैं, जोधे भी याद करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी याद करते हैं। और जब हम इम्तिहान देने जाते हैं, हम भी उस वक्त इधर उधर मत्था टेकते हैं। किसी को दिन माँ को याद ना करा, उस दिन माँ को वो ही हाथ जोड़ देता, मम्मी में जा रहा है इम्तिहान देने। क्योंकि तेरे को ये, क्योंकि वो अपनी माँ को गुरु समझता है, परमात्मा समझता है। हम नहीं जानते परमात्मा को, लेकिन तेरे को सारे गा रहे हैं परमात्मा। गुरु नानक कह रहे हैं। हाँ जी। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। मतलब जो बहादुर है वो भी वीर गति को पाने वाले, वो भी तेरे को गाते। हाँ जी। गावन पंडित पढ़न रिखी सर, पंडित जो जुग जुग करते हैं, ऋखी ईश्वर, ऋखियों के सबसे बड़ा ऋखी, वो भी तेरे को गाता। आगे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। और जो वेदों को पढ़ रहे हैं वो भी तेरे को याद करते हैं, वो वेद पाठ करते हैं, वो भी तेरे को याद करते हैं। हाँ जी। गावे मोहनिया मन मोहन, वो स्वर्गों की अवस्था हैं, जिनको बहुत सुंदर है, वो भी तेरे को याद करती है। मोहनिया मन मोहन, वो भी तेरे को याद करती है। हाँ जी। सुरगा मछ पयाले, मात लोक में और पताल लोक में जितने हैं तेरे को याद करते हैं। हाँ जी। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। सारे समुद्र, वो रतन जो तीर्थों 68 तीर्थों में, मतलब जो समुद्रों में है, और 68 के 68 तीर्थ भी तेरे को याद करते हैं। हाँ जी। गाँव में जोध महाबल सूरा, गाँव में खानी चारे। महाबली हैं, सूर में हैं, और चारे खानियां, अंडज जेरस से तो ये सारे तेरे को याद करते हैं। गाँव में खंड मंडल वारे भंडा, ब्रह्मांड सारे जितने हैं बनाए, करोड़ों खंड ब्रह्मांड, ये सारे तेरे को याद करते हैं। कर कर रखे थारे, धारणा में रखा है, ये सारे तेरे को याद करते हैं। से तुध नु गावे जो तुध पावन। आगे कहते हैं, ऐ परमात्मा सच्ची बात है, इनमें किसका गाना तेरे को पसंद आता है। सही तुद नु गावन, गिनती में वो आते हैं जो तुद पावन। ये अपनी बोलिए तो सारे बोल रहे हैं, सारे गिन दिए ना। राजा
चित्रगुप्त, ईश्वर ब्रह्मा देवी, पत्ते पुत्ते, पौन पानी बसंतर सारे गिनती है ना। अभी जाके लास्ट में बोलते हैं सही तू दोनों गावन, असली तेरे को वो गा रहे हैं जो तो पावन, जिनका गाना तेरे को पसंद आ जाए। वो कौन है जिनका तेरे को पसंद आ जाए? वो है जिनको जिस सतगुरु को, पूरे शब्द गुरु को तूने भेजा हुआ है, जब जिसको वो नाम दे उनका गाना तेरे को पसंद आएगा। बाकी तो काल के गा रहे हैं, और तो सारे काल के दायरे में गा रहे हैं, लेकिन तेरे को भा कौन रहा है, तेरे को पसंद कौन आ रहे हैं? तेरे को वो पसंद आ रहे हैं जो तेरी मर्जी में गा रहे हैं, और तेरी मर्जी में वो गा रहा है जो तेरे भेजे हुए गुरु के हुक्म से नाम जपता। ये बात समझने की, यहाँ पर एक सारा कुछ बताने के बाद गुरु नानक साहब यहाँ पर आए हैं कि परमात्मा तेरे को वो पसंद है जो तेरे हुक्म में। इसलिए कहते हैं परमात्मा को वो पाते हैं जो उसके भेजे हुए गुरु के मुताबिक गाते हैं। बाकी भी गुरु नाम दे रहे हैं ना, वो भी गा रहे हैं सारे, वो भी कहते हैं सानू सचखंड ले जाएगा गुरु, धोखे च बैठे बेचारे। जब तक शब्द पारखो गुरु ना आवे, वो झूठी गुरुवाई लेवे। जब तक गुरु शब्द वाला नहीं मिलता, काम नहीं बनता भाई साहब। जिनसे काम, दूसरों से नहीं काम होगा, ये समझने की बात है। सही तुदनु गावे जो तुद पावन, असली तेरे को वो गा रहा है जो तेनू पसंद आ गए। जिसको कह रहे कानी भी रानी जे खसमे पानी, अगर उसको पसंद आ गई तो ठीक है ना। आगे आगे फिर बोलो इसी को। सही तुदनु गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। और लगे हुए हैं तेरी भक्ति के रस में, क्योंकि उनको पूरा गुरु मिल जाता है। रत्ते तेरे, रत्ते मैंने रंगे हुए हैं, तेरे भगत, रसाले मैंने रस वाले, जिनमें अंदर का, जिनको अंदर में अमृत मिलता, अंदर का अमृत, बाहर के अमृत की बात वो भी ठीक है, लोगों को पीने दो, लेकिन आपने अंदर के अमृत देखना है। कार्य अमृत कट माही जियो, वो हमारे घर में अंदर अमृत है। अमृत दिया पिया सदगुरु दिया, और न जाना दुआ दिया। सही तुदनु गावे जो तुद पावन, रत्ते तेरे, रंगे हुए तेरे पथ भगत रसाले, उस रस में जो रंगे हुए हैं उनका गिनती, वो उनका सिमरन किया वो काम आएगा। उसको कहते हैं एक तिल नहीं पन्ने काले, उनकी जो कालना है उसका तू जाना देता है। वो लुटे नहीं जाते, क्योंकि उनका सतगुरु राखा है। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुरु पूरा पेटिया जिन बंद बनाई। पूरा सतगुरु मिल जाता है। राम नाम औखत दिया, दवाई दी थी नाम दी। राम नाम औखत दिया, एक लिप लाई, एक शब्द से उसकी लिप लग जाती है, वो शब्द से जुड़ जाते हैं। हाँ जी। सही तुदनु गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चित नयावन। उन्होंने सब कहते हैं, मैंने ऊपर गिन दिए, राजा तरनद्वारे, चित्रगुप्त गिन दिए, देवी देवते गिन दिए, ईश्वर ब्रह्मा गिन दिए, बाकी सारे गिन दिए। कहते उसके अलावा और भी बहुत तुमको गा रहे हैं। से मैं चित नामन मेरे ख्याल में अभी नहीं आ रहे, वो भी तेरे को गा रहे हैं। और कहते तुदनु गावन से मैं चित नामन। आगे कहते हैं नानक क्या विचारे, यहाँ नानक के कक्के को औंकड़ है। कहता है नानक के हाथ से वे बाहर हैं, नानक उनको बयान नहीं कर सकता। एक नानक उसमें आया था जहाँ असंख छोड़ हरामखोर में आया था, दूसरा नानक के का के नीचे यहाँ आया। यहाँ भी नानक कह रहा है कि परमात्मा मैं बयान नहीं कर सकता जो तेरे को और भी गाते हैं। नानक क्या विचारे, नानक किस किस का बयान करे। हाँ जी। और केते गावन से मैं चित नयावन, नानक क्या विचारे।
सोई सोई सदा सच साहिब। परमात्मा तू तो वही है, सदा है, सच है, साहिब है। तू अटल है, तू शब्द स्वरूप है, तू शब्द है, तू परमात्मा है, तू क्रिएटर है। जब अरबत नरबत धुंधुकार थी, जब कुछ नहीं था, तभी तू ही था। सोई सोई, वो जो अरबत नरबत धुंधुकार से पहले भी था, जो आज जुगाती है, जो शुरू से है। सोई सोई सदा सच साहिब, हमेशा रहने वाला सच्चा और साहिब तू ही है। फिर पढ़ो जी। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। वो सच्चा है, उसकी हुकूमत भी सच्ची है, ना ही मैंने उसकी हुकूमत भी सच्ची है, उसका नाम भी सच्चा है। नाम कह लो, हुकूमत कह लो। हाँ जी। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। वही वही सदा सच साहिब। फिर कहते हैं है भी होसी, वो है भी, रहेगा भी, जाए जाता नहीं, ना जासी। वो हमारे बीच में ही है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे घर में बैठा हुआ है, हमारे शरीर में बैठा हुआ है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। जिसने सारी रचना बनाई है, वो रचना के बीच में रहता है। कबीर साहब कहते हैं खालिक खलक, खलक में खालिक, खालिक खलिक, परमात्मा दुनिया के अंदर है, खलक में खालिक, उसके अंदर परमात्मा बैठा है। जो दुनिया है वो परमात्मा है, उसके अंदर बैठा है। गुरु नानक कहते हैं ये जग सच्चे की है कोटड़ी, सच्चे का विश्वास, उसमें परमात्मा रह रहा है भी उसी, जाए ना जासी, ना जाएगा ना जाता है ना जाएगा। रचना जिन रचाई, जिसने सब कुछ बनाया, वो जाके उधर सचखंड में जाके बैठ गया, दुनिया इधर बना के। ये हमारी बड़ी भूल है। कहते हैं मन मेरा पंछी पिया, उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहिब संतन पास। वो तो अपने प्यारों के साथ रहता है, कहीं पर प्रगट है, कहीं पर गुप्त है, पर है यहीं पर ही। हाँ जी, आगे चलते। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। जिसने ये मटीरियल, जिनसी माने मटीरियल माया, जिसने क्रिएट करी है, अलग अलग रंगों में, अलग अलग भांतों में, अलग अलग जीवों की शक्लों में, अलग अलग खानियों में, जिसने बनाई है, वो उसी में रहता है। हाँ जी। कर कर वेख कीता अपना। वो देखता है मैं क्या कर रहा हूँ। जिसको बनाया है ना, ये नहीं देखता ये कितना दुखी है, नहीं, उसका पालना करता है, देखता है, कर कर क्रिएट करता है, देखिए मैंने उसकी फिर पालना करता है। ये नहीं कि तमाशा देखता है। लोग कहते हैं तमाशा देख रहे हैं, तमाशा नहीं देख रहा है, कर कर देखे, फिर उनका देखभाल करता है। कीता अपना, जो उसने बढ़ाया है उसकी पालना करता है, हमेशा साथ रहता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जब से हम उस परमात्मा के घर से आए और जब तक वापस नहीं जाते, वो हमारे साथ है, और इधर भी साथ है, उधर भी साथ है। कर कर वेखे कीता अपना, वेखे मैंने उसकी पालना करता है। जो तीसरी वडियाई, जो ये उसकी बख्शिश है। हाँ जी। कर कर वेख कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। इसलिए हुक्म के अंदर रहना, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाए। इसलिए हुक्म हम नहीं कर सकते, हुक्म वही करेगा, हमें हुक्म में रखेगा। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझेता होमे कहना कोई। हुक्म की बात फिर आ गई ना, जपजी साहब की पहली पौड़ी में शुरू हुआ था और 27वीं पौड़ी में फिर आ गया। हाँ जी। सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। है, शहनशाहों का शहनशाह है, सो पातशाह, शाह पातशाह है, सबका शहनशाह वो तो एक ही है, परमात्मा। गुरु नानक परमात्मा से बात करते हैं, सो पातशाह शाह पातशाह है,
नानक, ए नानक, या नानक के का को नहीं है, नानक अपने आप को कह रहा है, ए नानक रहन रजाई, वो हमेशा रहेगा और हम उसकी रजा में रहना पड़ेगा। नानक कहता है मैं उसकी रजा में रहता हूं, वो हर जगह है, मैं उसकी रजा से बाहर नहीं जाता। फिर पढ़ दो। जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाह कहाँ पात साहिब, नानक रहन रजाई। आज 2 पौड़ियां ली, 26 और 27वीं पौड़ी में। कल हम अगले लेंगे। अब तक फिर मिलते हैं। सतना।